स्वाति रायना और आप देख रहे हैं धर्म। कभी अपने आराध्य की रक्षा के लिए तो कभी अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर बजरंग बली ने कई रूप धरे हैं, कई अवतार लिए हैं। तो आज की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे महावीर के ऐसे ही कुछ रूपों के, जिनके दर्शन कर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कोलकाता, जहां हुगली नदी के तट पर है बजरंग बली का ऐसा धाम, जहां भगवान राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए पवन पुत्र ने धरा पंचमुखी रूप। एक मंदिर ऐसा जहां विराजमान है पंचमुखी रूप में बजरंग बली, जो श्रीफल पेड़े के चढ़ावे से होते हैं प्रसन्न। जय 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 बजरंग बली, देते हैं यात्रा सफल होने का वर। गंगा की निर्मल धारा जो कोलकाता में जाकर हुगली बन जाती है और इसी हुगली नदी के तट पर हावड़ा ब्रिज को पार करते ही दर्शन होते हैं बजरंग बली के एक ऐसे रूप के जिसमें बसते हैं भक्तों के प्राण। पूरी आन बान शान से सिर उठाए खड़ी इस मूर्ति को देखकर एक बार को भक्तों के मन में भी ये सवाल उठ खड़ा होता है कि भला संकट मोचन का ये कैसा रूप। दरअसल कोलकाता के राज कटरा में बने इस पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद बजरंग बली का ये रूप उस समय की याद दिलाता है जब अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले गए थे। कहते हैं तब हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर है ग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण कर बजरंग बली ने अहिरावण का न केवल वध किया बल्कि उनके आराध्य को मुक्त भी कराया था। अहिरावण जब राम और लक्ष्मण जी को पाताल में ले गया था, तब हनुमान जी मक्खी के रूप में पाताल में गए और देवी के ऊपर, माला के ऊपर उन्होंने बैठे और फिर उस देवी को तो नीचे दबा दिया और खुद बैठ गए और फिर राम और लक्ष्मण जी को छुड़ा के लाए थे। हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के इस दरबार में भक्त नारियल और पेड़े चढ़ाकर लगाते हैं अपनी मनोकामनाओं की अर्जी। सिंदूरी चोले से प्रसन्न होने वाले हनुमान यह केवल नारियल के चढ़ावे से ही हो जाते हैं प्रसन्न। कहते हैं करीब 450 साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तब यहाँ कोई पुल नहीं था। भक्त हुगली नदी पार करके ही यहाँ बजरंग बली की आराधना करने आया करते थे और आज भी भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले या कोई भी नया काम आरंभ करने से पहले अगर पंचमुखी हनुमान का आशीर्वाद ले लिया जाए तो यात्रा के पूर्ण होने की गारंटी मिल जाती है। और भक्तों को बजरंग बली का ये आशीर्वाद मिलता है हनुमान चालीसा के पाठ से। हनुमान जी के इस दरबार में एक बार किया गया हनुमान चालीसा का पाठ उनके भक्तों को दिला देता है रक्षा कवच। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले एक बार हम लोग यहाँ दर्शन करके जाते हैं। इससे ऐसे लगता है जैसे दिन बहुत अच्छा जाएगा, शांत मन रहेगा, काम अच्छा होगा, दुकान में शायद अच्छा काम होगा। इसी को सोच के इधर रोज हम लोग दर्शन करेंगे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री। मान्यता है कि राज कटरा में हनुमान के इच्छानुसार ही भक्तों ने उनका मंदिर बनवाया है, इसलिए यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। चाहे कोई तकलीफ हो या फिर गुहार,
बजरंग बली के दरबार में जाते ही सब कुछ खुद ब खुद दूर हो जाता है। यही वजह है कि हनुमान के दरबार में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसकी शुरुआत सुबह सवेरे 5 बजे होने वाली आरती से ही हो जाती है और भक्तों के मंदिर में आने का ये सिलसिला 11 बजे तक इसी तरह चलता रहता है। 11 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और पुनः भक्तों की भीड़ उमड़ती है 7:30 बजे होने वाली संध्या आरती के समय, जो दिन की सबसे बड़ी आरती मानी जाती है। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला। रात 10 बजे की शयन आरती के साथ ही मंदिर के कपाट दोबारा बंद हो जाते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती करते हैं 5 बजे, फिर 11 बजे हम मंदिर दर्शन बंद कर देते हैं और फिर बाबा का स्नान होता है पूरा, फिर बाबा को माला वाला पहना के फिर 4 बजे हम वापस दर्शन खोलते हैं और फिर शाम 7:30 बजे बड़ी आरती होती है बाबा की, और फिर रात को शयन आरती होती है 10 बजे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन। बजरंग बली का मंदिर अपनी विशालता और ऊंचाई की वजह से तो जाना ही जाता है, साथ ही अपने चमत्कारों और मान्यताओं की वजह से भी देश भर के भक्तों को अपनी ओर खींचता है। मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। यहाँ आने पर भक्तों की न केवल अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बल्कि हनुमान जी के बारे में करीब से जानने का मौका भी मिलता है। कुमति निवार सुमति के संगी, कभी भी किसी यात्रा पर जाना हो और पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर ले तो मानो वो यात्रा सफल हो जाएगी, या यूं कहें आने वाले हर संकट और बाधा से मुक्त हो जाएगी। यही खासियत है इन बालाजी की। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। अब बात लखनऊ में मौजूद बजरंग बली के एक ऐसे धाम की जो सुनाता है एक भक्त के भक्ति की कहानी। बजरंग बली की एक मुस्लिम भक्त जिन्होंने न केवल भक्ति की एक अनूठी कहानी लिखी, बल्कि अंजनी पुत्र के प्रति उनकी भक्ति सदियों के लिए अमर भी हो गई, और उस महिला भक्त का नाम था आलिया बेगम। ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी, शौर्य, साहस के अनंत जीवंत प्रमाणों का गवाह, अनेक संस्कृतियों के संगम का केंद्र, जहां सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिकता के रंग भी मिले हुए हैं। अपने किलों और खूबसूरत मंदिरों के लिए मशहूर शहर लखनऊ, जो एक तरफ नवाबी दौर का खूबसूरत आईना लगता है, तो दूसरी तरफ त्याग और मर्यादा से भरे त्रेता युग का लक्ष्मणपुर। इसी शहर में एक धाम ऐसा है जो दुनिया को भारतीय संस्कृति का मतलब बताता है, जिसे आलिया बेगम ने बनवाया था, जहां हर हिंदू आस्था से सिर झुकाता है। लखनऊ में ये धाम नया हनुमान मंदिर कहलाता है। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। अलीगंज में विराजे हनुमान लला के प्रकट होने की कथा इस इस्लाम बाड़ी से जुड़ी है। कहते हैं आलिया बेगम ने औलाद की दुआ इसी इस्लाम बाड़ी में मांगी थी, और जब उनकी दुआ कबूल हुई, वो गर्भवती हुई, तो एक रात सपने में उन्हें इस्लाम बाड़ी में हनुमान जी के दर्शन हुए। दूसरे दिन आलिया बेगम ने इस्लाम बाड़ी के उसी स्थान पर खुदाई करवाई, तो वहां से पवन पुत्र की प्रतिमा निकली। बेगम ने हनुमान जी की मूर्ति को हाथी पर लदवाकर गोमती पार स्थित मंदिर में स्थापित कराना चाहा, लेकिन अलीगंज पहुंचने पर वो हाथी जिस पर हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, एक ही स्थान पर बैठ गया था
और फिर दोबारा उस जगह से नहीं उठा, जिसके बाद आलिया बेगम ने उसी स्थान पर मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना करवा दी। कहते हैं ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण हनुमान लला में आस्था रखने वाली एक मुस्लिम भक्त ने करवाया। जब टीला खुदवाया गया तो ये मूर्ति प्रकट हुई। जब मूर्ति प्रकट हुई तो हाथी पे लाद के उसको गोमती के उस पार ले जा रहे थे, तो हाथी जो है उनका यहीं पे बैठ गया। जब बैठ गया तो मूर्ति का वजन इतना ज्यादा हो गया कि मूर्ति उठी ही नहीं दोबारा। तब ये हुआ हनुमान जी गोमती के उस पार नहीं जाना चाहते हैं, तो यहीं स्थापना करा दी गई और उसी वक्त से ये मंदिर निर्माण हुआ। मान्यता है कि जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था तो उन्होंने यहीं पर एक रात गुजारी थी और पवन पुत्र ने सारी रात जागकर माता सीता की पहरेदारी की थी। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अलीगंज में इस हनुमान मंदिर के शीर्ष पर प्रतिष्ठित ये चांद आज भी इस बात की गवाही देता है कि ईश्वर अपने हर भक्त की श्रद्धा को सबसे ऊपर रखते हैं। चांद से सजे इस गुंबद के नीचे विराजे हैं सबकी मन्नत पूरी करने वाले भगवान राम के परम भक्त हनुमान। इस मंदिर में हम बचपन से आ रहे हैं और लखनऊ अयोध्या के बाद अगर हनुमान जी का कहीं भी महत्व है तो लक्ष्मणपुरी, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी हम लोग कहते हैं या सभी लोग कहते हैं। यहाँ हनुमान जी का महत्व, अलीगंज स्थित हनुमान जी का महत्व बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रचलित है। ये लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सिद्ध है। बजरंगबली के इस धाम में उनके आराध्य भगवान राम भी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं। यहाँ आकर श्रद्धा से शीश नवाने वाले केसरी नंदन के हजारों लाखों भक्तों की तरह अवध के नवाब भी बजरंगबली में गहरी श्रद्धा रखते थे और उन्होंने ही ये फरमान जारी किया था कि यहाँ कोई शख्स पवन पुत्र के प्रिय बंदरों को नहीं सताएगा और ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। अभिषेक रस्तोगी के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। मंगलवार को बजरंगबली का आशीर्वाद पाने के लिए सभी हनुमान मंदिर जाते हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां भक्त जाते हैं संकट मोचन की गदा की मार खाने के लिए। यहां गदा की मार जिसने खा ली उसकी मुराद पूरी होते देर नहीं लगती। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। गदा से मिलता है आशीर्वाद, लला की आरती की जय हनुमान लला। शंख से निकलता है प्रसाद, दुष्ट दलन आरती की जय। जब सजता है हनुमान का दरबार, आरती की जय हनुमान लला की। ये आस्था की चमक है, ये श्रद्धा की रोशनी है। ये दरबार है बजरंगबली का, जहां आए भक्तों को मिलता है मन चाहे आशीर्वाद का वरदान। जाके निकट न झांपे, अंजनी पुत्र महाबलदाई। कोट द्वार की पहाड़ियों में विराजमान ये बजरंगबली का वो मंदिर है जिसे भक्त सिद्ध बलि के नाम से जानते हैं। हनुमान लला की आरती कीजिए, हनुमान लला की। हे दुख भंजन मारुति नंदन। कहा जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, लेकिन इसके लिए भक्त को जोड़ना पड़ता है भगवान से नाता। लगाइए चुनरी की गांठ, हे दुख भंजन जुड़ेगा हनुमान से नाता। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती। पूरे होंगे मन चाहे काम, पवन सुत विनती बारंबार। मिलेगा सिद्धि का वरदान।
कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्त अपनी मन्नत लेकर जाते हैं और पवन पुत्र के दरबार में अपनी मुरादों की गांठ बांधते हैं, चाहे दुख दर्द से मुक्ति की इच्छा हो या फिर बिगड़े काम बनाने की मांग। हनुमान उनके दरबार में आए भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। मान्यता है कि यहाँ आए भक्त अपनी मुरादों वाली चुनरी की गांठ तब तक नहीं खोलते जब तक ये पूरी नहीं हो जाती। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।